वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे परागण क्रिया की। आवर्तबीजी पादपों के अंदर परागण क्रिया। हमने ये बताया था कि परागण जो होता है आवर्तबीजी पादपों के अंदर दो प्रकार का होता है। एक तो होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण को हमने परिभाषित कर लिया था, स्वपरागण के बारे में जानकारी कर ली थी। स्वपरागण क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, और ख़ास बात स्वपरागण के लिए जो अनुकूलताएँ होती हैं, युक्तियाँ होती हैं, वो क्या होती हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे परपरागण। इसकी बात करेंगे, परपरागण की बात करेंगे। परपरागण में क्या होता है, देखो आपको समझाता हूँ मैं एक बार। परपरागण के अंदर क्या होता है, जो एक पौधे के जो पुष्प होते हैं, या हम कह सकते हैं किसी पौधे के पुष्प के परागकण, किसी पौधे के पुष्प के परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। दोबारा बता रहा हूं, किसी पौधे के पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं या स्थानांतरित होते हैं। इस प्रक्रिया को या इस घटना को कहते हैं परपरागण। यहां पर क्या होता है, पुष्प भी अलग है, फ्लावर्स भी अलग हैं और पादप भी अलग है, यानी कि पौधा भी अलग है और फ्लावर भी यानी पुष्प भी अलग अलग है। तो हम ये कह सकते हैं इस प्रकार का जो परागण क्रिया होती है वो अलग अलग पौधों के मध्य होती है। जब अलग अलग पौधों के मध्य होती है तो इस परागण क्रिया के पश्चात अलग अलग पौधों के, अलग अलग पादपों के जो युग्मक होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, उनका संलयन होता है, उनका संयोजन होता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, जीन पुनर्योजन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन पुनर्योजन। जब अलग अलग पादपों के युग्मक परस्पर मिलते हैं, संयोजित होते हैं, संलयित होते हैं, तो इस घटना को हम कहते हैं जीन पुनर्योजन, जीन पुनर्योजन, या हम कह सकते हैं जीन रिकॉम्बिनेशन। जीन रिकॉम्बिनेशन के कारण क्या होता है, जीन रिकॉम्बिनेशन के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, और इन विभिन्नताओं के कारण क्या होता है, नए जाति का निर्माण होता है, नए पादपों का निर्माण होता है, या फिर हम कह सकते हैं नए गुण वाले पादपों का निर्माण होता है। और ये नए गुण वाले पादप जो होते हैं आगे चलकर जैव विकास में योगदान देते हैं, क्योंकि विभिन्नताओं के कारण ही क्या होता है, जैव विकास होता है। तो ये जो पार्टीशन है, हमने ये जो पार्ट बताया आपको कि जैव विकास में क्या योगदान है, इसको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। ये हमारे लेवल की बात नहीं है, आगे लेवल की बात है। हम यहाँ केवल परपरागण के बारे में बात कर रहे हैं। तो परपरागण के अंदर क्या होता है, दो अलग अलग पौधों के जो परागकण होते हैं वो परस्पर मिलते हैं। इसमें क्या होता है, एक पौधे के पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। चूँकि ये जब पौधा एक ही जाति का होता है तो इस कारण इसे सजात पुष्पी परागण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सजात पुष्पी परागण या जीनोगेमी। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं इसकी परिभाषा, परपरागण की परिभाषा, परपरागण की परिभाषा, परपरागण की परिभाषा। जब एक पौधे के पुष्प के परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इसे परपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं, परपरागण। जब एक पौधे के पुष्प के परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं।
क्या कहते हैं इसे? पर परागण कहते हैं। खास बात ये है यहाँ पर दो पौधों के मध्य परागण क्रिया हो रही है, परागण क्रिया संपन्न होती है। यहाँ पर दो पौधों के मध्य परागण क्रिया संपन्न होती है। चूंकि दोनों पौधे समान जाति के होते हैं, चूंकि दोनों पौधे कैसे होते हैं? समान जाति के होते हैं, इसलिए इसे सजात परागण, क्या कहते हैं इसे? सजात परागण, या फिर हम कह सकते हैं जीनोगेमी। जीनोगेमी कहते हैं। नेक्स्ट, इस प्रकार के परागण के फलस्वरूप अलग अलग पौधों के युग्मक संलयन होते, युग्मकों का संलयन होता है, युग्मकों का संलयित होते हैं, युग्मक संलयन होते हैं। इसके अंदर क्या होता है? अलग अलग पौधों के युग्मक संलयित होते हैं। इस कारण इनमें जीन विनिमय की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? जीन विनिमय की क्रिया होती है। जीन विनिमय, या हम कह सकते हैं जीन पुनर्संयोजन, या जीन पुनर्संयोजन, जीन पुनर्संयोजन बोले तो जीन रिकॉम्बिनेशन। क्या होता है? जीन रिकॉम्बिनेशन होता है, और इस जीन रिकॉम्बिनेशन के कारण उत्पन्न संतति में विभिन्नताएं विकसित होती हैं। क्या होती हैं? विभिन्नताएं विकसित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? दो पौधों के मध्य परागण क्रिया होती है, अलग अलग पौधों के मध्य, लेकिन वो समान जाति के होते हैं, समान जाति के होते हैं, तो इस कारण इन्हें क्या कहते हैं? सजात परागण भी कहते हैं, जीनोगेमी के वक्त आ जाता है। चूँकि अलग अलग पौधों के युग्मक संलयित होते हैं, इस कारण क्या है? जीन विनिमय की क्रिया या जीन रिकॉम्बिनेशन की क्रिया होती है, जिसके कारण क्या होता है? विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, तो जो कि आगे चलकर जैव विकास में सहायक होती हैं। तो हमने आपको ये बताया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि जो पादप होते हैं, उन पादपों के अंदर पर परागण के लिए कुछ युक्तियाँ होती हैं, अनुकूलताएँ होती हैं। पर परागण के लिए क्या होती हैं? कुछ युक्तियाँ या अनुकूलताएँ होती हैं। उनके कारण ही क्या होता है? पादपों के अंदर या पौधों के अंदर पर परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर परागण की युक्तियां या अनुकूलताएं। पर परागण की युक्तियां या अनुकूलताएं। पर परागण की अनुकूलताएं युक्तियों में हम बात करते हैं। नंबर 1, अनुकूलताएं। पर परागण की अनुकूलताएं या युक्तियां।
बोले तो एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पोलिनेशन। एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पोलिनेशन। यहाँ पर नंबर 1 बात करेंगे हम स्व अनिश्चितता, या हम कह सकते हैं स्वबंध्यता। स्वबंध्यता, स्वबंध्यता क्या बोलेंगे हम इसको? स्वबंध्यता। स्वबंध्यता का मतलब होता है सेल्फ स्टेबिलिटी। क्या बोलेंगे इसको? सेल्फ स्टेबिलिटी। सेल्फ स्टेबिलिटी के अंदर क्या होता है? सेल्फ स्टेबिलिटी स्वबंध्यता के अंदर इसमें जो पौधा होता है उसके जो खुद के जो परागण होते हैं, परागकण होते हैं, उसके स्वयं के जो परागकण होते हैं, वह स्वयं के परागकण स्वयं की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो पाते हैं, जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। तो इस घटना को कहते हैं हम स्वबंध्यता। क्या कहेंगे इसको? स्वबंध्यता। यानी कि इसमें पौधे के स्वयं के परागकण स्वयं की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो पाते हैं, अंकुरित नहीं हो पाते हैं। यहाँ पर क्या होता है? खुद के द्वारा जो परागकण निर्मित किए जा रहे हैं वो खुद के पुष्प पर ही स्वयं के कोई भी पौधा है उस पौधे के परागकण होते हैं, उसी पौधे की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो पाते हैं। तो इस घटना को क्या कहते हैं? स्वबंध्यता कहते हैं, सेल्फ स्टेबिलिटी बोलते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। दो, एक तो है पीसीफ्लोरा, राखी बेल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? राखी बेल। और दूसरा है अंगूर, वीटस। इनके अंदर क्या होता है? स्वयं के जो परागकण होते हैं वो स्वयं की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या? दूसरा जो अडोप्टेशंस लेते हैं वो होता है एकलिंगिता। किसके बारे में बात करते हैं? एकलिंगिता। किसके बारे में बात करते हैं? एकलिंगिता। यूनिसेक्सुअलिटी, एकलिंगिता। एकलिंगिता में क्या होता है? जो पौधा होता है उसके जो पुष्प होते हैं वो एकलिंगी होते हैं। पुष्प के जो पौधे के जो पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं? एकलिंगी होते हैं। एकलिंगी का मतलब क्या होता है? पुष्प में केवल एक ही जननांग पाया जाता है, या तो नर जननांग पाया जाता है या मादा जननांग पाया जाता है। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? हम एकलिंगिता कहते हैं। यानी कि जब पुष्प में केवल एक ही जनन अंग बोले तो नर या मादा उपस्थित होता है, तो ऐसी अवस्था एकलिंगिता कहलाती है। क्या कहलाती है? एकलिंगिता कहलाती है। ऐसी अवस्था क्या कहलाएगी? एकलिंगिता कहलाती है। इसका जो एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, काफ़ी बार पूछा गया है, वो है पपीता। जो पपीता होता है ना, पपीता, इसके पुष्प कैसे होते हैं? एकलिंगी होते हैं। जब एकलिंगी होंगे तो भाई सीधी सी बात है
एक नर जननांग पाया जाएगा पुष्प के अंदर, तो दूसरा जो जननांग है जो कि स्वपरागण के लिए होना चाहिए था वो होता नहीं है। इस कारण क्या होता है, परपरागण क्रिया होती है। इसके अंदर कौन सी क्रिया होगी, परपरागण, यानी कि दूसरे पुष्प की आवश्यकता होगी, दूसरे पौधे की आवश्यकता होगी इसके लिए। तो यहाँ पर ये एडॉप्टेशन है किसके लिए, परपरागण के लिए। तो अगर कोई पौधा एक लिंगिता धारण करता है तो वह उसमें सामान्यतः कौन सा परागण पाया जाएगा, परपरागण पाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम बात करते हैं। नेक्स्ट अडोप्टेशंस के बारे में बात करते हैं, तो वो है हमारे पास भिन्न काल पक्वता। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म से ये भी, भिन्न काल पक्वता। तीसरी है भिन्न काल पक्वता, भिन्न काल पक्वता, इसको बोलते हैं डाइकोगेमी। भिन्न काल पक्वता के अंदर क्या होता है देखिएगा, इसमें जो पुष्प होता है वो द्विलिंगी होता है। कैसा होता है, द्विलिंगी होता है। लेकिन पुष्प के अंदर जो नर जननांग और मादा जननांग होते हैं वो अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। या तो स्त्री केसर पहले परिपक्व हो जाता है या पुंकेसर पहले परिपक्व हो जाता है। तो जब अलग अलग समय पर जब परिपक्व होते हैं तो स्वपरागण की क्रिया क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, उसकी संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाती है। कौन सा परागण होता है, फिर परपरागण होता है। तो यहाँ पर हमारे पास भिन्न काल पक्वता के अंदर क्या होता है, जो नरजनांग और मादजनांग होते हैं जो अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, स्वपरागण क्रिया न होकर कौन सी क्रिया होती है, परपरागण की क्रिया होती है। इसकी दो अवस्थाएं हमारे पास भिन्न काल पक्वता की। एक तो हमारे पास है पुंपूर्वता, एक तो है हमारे पास पुंपूर्वता जिसे बोलते हैं प्रोटोएंड्री। एक तो हमारे पास पुंपूर्वता है प्रोटोएंड्री के अंदर, और दूसरा जो हमारे पास है वो है स्त्री पूर्वता, स्त्री पूर्वता या प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी देखिए, दोनों टर्म्स जो हमारे पास है ये भिन्न काल पक्वता को दर्शा रही हैं। इसमें तो क्या होता है, पुंपूर्वता में इसमें जो पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाते हैं, पहले परिपक्व हो जाते हैं। देखते हैं हम यहाँ पर क्या होता है कि पुंपूर्वता प्रोटोएंड्री के अंदर क्या होता है, जो पुंकेसर होते हैं वो वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इसमें वर्तिकाग्र इसमें जो वर्तिकाग्र होती है, वर्तिकाग्र पुंकेसर से पहले परिपक्व हो जाती है। अब जब ये अलग 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 समय पर ये परिपक्व हो गए तो इनके मिलने की संभावना समान समय पर नहीं हो पाएगी। इस कारण क्या होगा, फिर परपरागण की क्रिया होगी, क्रॉस पोलिनेशन की प्रक्रिया होगी। इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम, इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पर। तो साल्विया है, चाइना रोज है, कॉटन है। साल्विया, चाइना रोज मतलब गुड़हल, गुड़हल और कपास। साल्विया, चाइना रोज और कॉटन, इनमें क्या पाई जाती है, प्रोटोएंड्री पाई जाती है। क्या पाई जाती है इनके अंदर, प्रोटोएंड्री पाई जाती है। अब हम बात करते हैं स्त्री पूर्वता के एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। स्त्री पूर्वता के एग्जाम्पल, तो स्त्री पूर्वता के एग्जाम्पल जो होते हैं हमारे पास वो ब्रेसिकेसी और रोजेसी कुल के जो सदस्य होते हैं उनमें क्या पाया जाते हैं, स्त्री पूर्वता पाई जाती है। इसके अलावा हमारे पास एरिस्टोलोकिया है,
चंपा है और फाइकस है, यानी कि ब्रैसिकेसी, रोजेसी कुल के सदस्य एरिस्टोलोकिया, इसके अलावा एरिस्टोलोकिया, चंपा और बरगद जिसे फाइकस, ये हमारे पास क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल तो भिन्न कालपक्वता के अंदर अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुंग पूर्वता स्त्री पूर्वता क्या होती है, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो हमारे पास इसमें पुंकेसर वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पुंग पूर्वता कहते हैं या प्रोटो एंड्री कहते हैं। प्रोटो एंड्री, एंड्री मतलब पुंकेसर। यहाँ पर क्या एग्जाम्पल हमारे पास साल्विया है, गुड़हल है, कपास है। साल्विया, गुड़हल और कपास। गुड़हल को चाइना रोज या हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, कॉटन, ठीक। यहाँ पर क्या होता है, इसमें वर्तिकाग्र जो होती है पुंकेसर से पहले, इसमें वर्तिकाग्र पहले परिपक्व हो जाती है, और जब वर्तिकाग्र पहले परिपक्व हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं, प्रोटोगाइनी कहते हैं, स्त्री पूर्वता कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हमारे पास ब्रैसिकेसी कुल के जो सदस्य होते हैं उनमें क्या पाई जाती है, स्त्री पूर्वता पाई जाती है। रोजेसी कुल जो है उसके सदस्य होते हैं उनमें क्या पाई जाती है, स्त्री पूर्वता पाई जाती है। और एरिस्टोलोकिया जो है, चंपा है, बरगद है, इनके अंदर भी क्या पाई जाती है, स्त्री पूर्वता पाई जाती है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास चौथा जो अडेप्टेशन है वो है हमारे पास अवरुद्ध परागणता या हार्कोगेमी। अवरुद्ध परागणता या हार्कोगेमी। अवरुद्ध परागण या हार्कोगेमी। अवरुद्ध परागण या हार्कोगेमी। अवरुद्ध परागणता या हार्कोगेमी। यहाँ पर क्या होता है, प्राकृतिक संरचनात्मक अवरोध के कारण, प्राकृतिक संरचनात्मक अवरोध के कारण पौधे के स्वयं के जो परागकण होते हैं स्वयं की वर्तिकाग्र पर नहीं पहुँच पाते हैं या अंकुरित नहीं हो पाते हैं। क्या होता है इसके अंदर, अवरुद्ध परागणता के अंदर कोई भी प्राकृतिक अवरोध आ सकता है, संरचनात्मक प्राकृतिक अवरोध। किसके कारण, इसमें प्राकृतिक संरचनात्मक अवरोध के कारण स्वयं के परागकण स्वयं की वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं। अब ये देखेगा इसके अंदर कौन सी प्राकृतिक संरचनात्मक अवरोध है, नेचुरल स्ट्रक्चरल बैरियर के कारण क्या होता है, जो स्वयं के जो परागकण होते हैं वो स्वयं की वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाते हैं। इस कारण क्या है, स्वपरागण न होकर कौन सा परागण होता है, परपरागण होता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि होता क्या है इसके अंदर, प्राकृतिक संरचनात्मक अवरोध। अब इसमें या तो जो वर्तिका है, वर्तिका बहुत अधिक लंबी हो जाती है, बहुत अधिक लंबी हो जाती है। या तो इसमें क्या होता है, वर्तिका बहुत अधिक लंबी हो जाती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कैरियोफिलेसी, कैरियोफिलेसी कुल के सदस्य,
इनके अंदर क्या होता है, वर्तिका बहुत अधिक लंबी हो जाती है। किसकी अपेक्षा? पुंकेसर की अपेक्षा। तो जो परागकण होते हैं वो पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाते हैं। एक तो कंडीशन ये होती है इसके अंदर। एक कंडीशन ये होती है कि भाई परागकोश प्रस्फुटन जो होता है वो ऐसा होता है, परागकोश प्रस्फुटन इस प्रकार होता है कि जो परागकण जो होते हैं वो बहुत दूर गिरते हैं। इसमें परागकोश प्रस्फुटन के कारण, परागकोश प्रस्फुटन के कारण परागकण बहुत दूर जाकर गिरते हैं, बहुत दूर जाकर गिरते हैं। इसके एग्जाम्पल है ग्लोरियोसा। एग्जाम्पल क्या है इसका? ग्लोरियोसा है। तो यहाँ पर क्या होता है, परागकण जो होते हैं बहुत दूर जाते हैं। एक और ख़ास बात है, कुछ पौधों के अंदर, कुछ पौधों में परागकण जो होते हैं, परागकण, कुछ पौधों में परागकण परागपिंड के रूप में पाए जाते हैं। परागपिंड, कुछ पौधों में परागकण परागपिंड के रूप में पाए जाते हैं, परागपिंड के रूप में पाए जाते हैं। जैसे आक, एग्जाम्पल क्या है? आक, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। तो यहाँ जो प्राकृतिक संरचनात्मक अवरोध है वो 3 प्रकार से हो सकता है। वर्तिका की बहुत अधिक लंबाई हो सकती है, पराग प्रस्फुटन के कारण क्या है, परागकोश प्रस्फुटन कारण परागकण जो है वो बहुत दूर जाकर गिरते हैं। और कुछ पौधों में जो परागकण होते हैं वो परागपिंड के रूप में, पोलोनियम के रूप में, किसके रूप में? पोलिनियम, किसके रूप में? पोलिनियम के रूप में पाए जाते हैं, जिसके कारण परागकण क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, संयुक्त होते हैं। तो उस वजह से भी क्या है, ये स्वपरागण क्रिया न होकर कौन सी क्रिया होती है? परपरागण क्रिया होती है। लास्ट हमारे पास जो एडप्टेशन है परपरागण के लिए, लास्ट एडप्टेशन जो परपरागण के लिए बात करते हैं वो हमारे पास है विषमवर्तिकात्व। विषमवर्तिकात्व, विषमवर्तिकात्व। विषमवर्तिकात्व के अंदर, हेटेरोस्टाइली के अंदर क्या होता है, वर्तिका की जो लंबाई होती है या तो ज़्यादा होती है या कम होती है। विषमवर्तिकात्व, हेटेरोस्टाइली, हेटेरोस्टाइली, हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली के अंदर क्या होता है, 2 कंडीशन होती हैं। कितनी कंडीशन होती हैं? 2 कंडीशन होती हैं। तो यहाँ पर 2 प्रकार के पुष्प पाए जा सकते हैं। एक पुष्प में वर्तिका की लंबाई, वर्तिका की लंबाई पुंकेसर से बहुत अधिक, ठीक। दूसरे पुष्प में वर्तिका की लंबाई पुंकेसर से बहुत छोटी होती है। 2 कंडीशन है। यहाँ पर वर्तिका की लंबाई पुंकेसर से ज़्यादा है, यहाँ पर वर्तिका की लंबाई पुंकेसर से कम है। अब इन कारणों से भी क्या होता है, स्वयं के जो परागकण होते हैं स्वयं की वर्तिकाग्र पर नहीं पहुँच पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, परपरागण होता है। कौन सा परागण होता है? परपरागण। एग्जाम्पल के लिए प्राइम्यूला एग्जाम्पल है, एक प्लांट है प्राइम्यूला। क्या एग्जाम्पल है इसके अंदर हम बात करें? प्राइम्यूला।
प्राइमोला के अंदर क्या होता है, विषमवर्तिकात पाई जाती है, हेटेरोस्टाइली पाई जाती है। ऐसे पुष्प जो होते हैं डाइमॉर्फिक कहलाते हैं। ऐसे जो पुष्प होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डाइमॉर्फिक। बोले तो द्विरूपी, क्या कहलाएंगे ये, द्विरूपी पुष्प कहलाएंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे पर परागण के लिए अनुकूलताएं। तो पहले ही हमने अनुकूलता पढ़ी थी कि भाई क्या होता है, सबसे पहली जो अनुकूलता पढ़ी थी हमने वो पढ़ी थी स्वबंधता, दूसरी हमने पढ़ी थी एकलिंगिता, तीसरी हमने पढ़ी थी भिन्नकालपक्वता, चौथी पढ़ी थी हमने अवरुद्ध परागणता या हार्कोगेमी, और पांचवी जो अनुकूलता पढ़ी हमने वो पढ़ी है विषमवर्तिकात्व। इन अनुकूलताओं के कारण पादपों के अंदर स्वपरागण क्रिया न होकर कौन सी क्रिया होती है, परपरागण क्रिया होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे हम परपरागण की विधियां। परपरागण की विधियां